Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter If I Were You, chapter number 11 from English Beehive book of NCERT Standard 9. In the previous videos of the same chapter, we have read till page number 4 and we have seen how both person intruder and Gerard were having conversation between both of them. One person was trying to get the identity of Gerard. However, Gerard was trying to escape from his trap. गिराड जो है उसके जाल से बच के निकलना चाहता था, बट इंट्रूडर जो है उसको छोड़ नहीं रहा था और उसको धमकी दे रहा था दैट ही विल किल हिम, ही विल टेक हिज आइडेंटिटी और उसके बाद वो फ्रीली अपने लाइफ को जी सकता है. नाउ इन द लास्ट वीडियो द एंड पार्ट वाज लाइक Gerard said that in most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. तो ये आपका लास्ट वीडियो का था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक विलन से इंट्रूडर को कंपेयर करता है और बोलता है कि आप उन सारे विलन से अलग हो और थोड़ा लकी विलन हो, आपको कोई अरेस्ट करने वाला यहाँ पे है नहीं. Now we'll start from here. Now intruder says, I'm okay. I have got a reason for everything. I'm going to be Vincent Charles Gerard. See, I have got to know what he talks like. Now I know. The posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice. And that is not all. He stands up. Get up a minute. Gerard's stand. Now take a look at me. Let me go through the word meaning. Posh means you can say rich or showy. Pantomime that means to mime or copy someone. हाँ, इसमें इंट्रूडर जो है बोलता है कि आई एम ओके विद दैट वट एवर, जो मतलब आप चीज़ बोल रहे हो मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उसके पास हर चीज़ के लिए एक रीजन होता है और अभी जो है वो विंसेंट चार्ल्स बन जाएगा. एंड वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि विंसेंट चार्ल्स कैसे बात करता है. अब चूँकि वो जान चुका है तो उसके लिए अब सारी चीज़ें इजी हो गई है. एंड इसके बाद जो है इंट्रूडर विंसेंट चार्ल्स के जैसा बात करके दिखाता, उसके जैसा इमिटेट करके दिखाता, एक्टिंग करके दिखाता फ़ोन पे. एंड उसके बाद जो है फिर बोलता है, और यहाँ तक ही नहीं, वो सामने में खड़ा होकर के गिराड के सामने खड़ा होकर के बोलता है कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे बताओ. Gerard says you are not particularly decorative. Gerard उसको बोलता है कि द एक्टिंग वॉज नॉट वेरी अट्रैक्टिव. आपने जो भी करके दिखाया वो मुझे इम्प्रेस तो नहीं किया बिल्कुल भी. इंट्रूडर सेज नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू. आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट. तो इंट्रूडर उसको जवाब देता है, उसको बोलता है कि दैट इट वाज नॉट सो बिकॉज, उसको बोलता है कि आपको इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है बिकॉज गिराड बिहेवियर वाज सच, क्योंकि गिराड का बिहेवियर वैसा ही था. इंट्रूडर साथ ही इस बात को भी ऐड करता है कि अब सिर्फ उसे सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है. जो स्पेक्टिकल्स गिराड ने पहना था वो स्पेक्टिकल्स पहनेगा और बिल्कुल गिराड की तरह दिखने लगेगा. नाउ गिराड सेज व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. तो बोलता ठीक है, आप चश्मा लगा लोगे, मेरे जैसा दिखोगे, लेकिन जब तक क्लॉथ्स आप मेरी तरह नहीं पहनोगे
तो फिर आपको परेशानी होने वाली है, आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। तो आपको इसके ऊपर भी केयरफुल रहना चाहिए। इंट्रूडर सेज दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। तो बोलता है कि हाँ हाँ वो ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा कपड़ा तो मुझे फिट आने वाला है, मैं पहन लूँगा उसको। नाउ गिरार्ड सेज दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। I said, you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. Now, in this, first of all, I'll go to word meaning. Tribute का मतलब होता है to show gratitude or respect or admiration for someone or something, है ना? तो ये ट्रिब्यूट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। गिरार्ड उसको बोलता है, इंट्रूडर से बोलता है कि इंट्रूडर डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज रिमार्क। इंट्रूडर को जो उसने रिमार्क दिया था कि यू नो इंट्रूडर वाज लकीयर दैट देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स से जो है ये ज़्यादा लकी है। तो वो जो रिमार्क दिया उसको उसने समझा ही नहीं, उसको समझ नहीं पाया अच्छे से। साथ ही साथ गिरार्ड इस बात को भी जोड़ता है, ही एडेड दैट ही वॉज नॉट प्रेजिंग द इंट्रूडर्स इंटेलिजेंस। वो उसके दिमाग की या बुद्धि की प्रशंसा नहीं कर रहा था, बट ही वॉन्टेड टू से दैट द इंट्रूडर वुड नॉट किल हिम अंटिल ही हैड अ मेजर रीजन टू डू सो। इसका मतलब ये है कि इंट्रूडर उसको तब तक नहीं मारेगा जब तक उसके पास कोई एक ऐसा रीजन ना हो, मतलब मारने का कोई एक ऐसा रीजन ना हो। इंट्रूडर सेज सो दैट इज़ व्हाट यू थिंक। तो इंट्रूडर उससे पूछता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा सोचते हो। गिरार्ड सेज यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर। तो बोलता है हाँ मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे जाने दोगे, और अभी तक तो आई मीन भगवान का शुक्रिया है कि आपने मुझे इतनी जल्दी नहीं मारा है। Now intruder says, come on, what is on your mind? Better be quick, this conversation bores me. ठीक है, तो मीन वो जो इंट्रूडर है थोड़ा खींच के बोलता है कि अब छोड़ो ये तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस अब जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा है, काफ़ी बोर कर रहा है मुझे। गिरार्ड सेज योर आइडिया इज़ to elude the police by killing me and taking on my identity. elude का मतलब होता है to escape, मतलब बचना। elude का मतलब होता है to escape। तो गिरार्ड उसको बोलता है कि देखो तुम्हारा आइडिया है कि तुम मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और फिर पुलिस से बच जाओगे। इंट्रूडर बोलता है यस आई लाइक द आइडिया। बोलता है हाँ बिल्कुल यही आइडिया मुझे सूट करता है। गिरार्ड बोलता है बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। गिरार्ड उससे पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। इंट्रूडर सेज नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज्ड। तो बोलता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो और कान खोल करके सुनो, मैंने ये सारा चीज़ पहले से प्लान कर रखा है। वो शहर में जो है काम करता था और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो गलत हो गई, और उसने एक कॉप को मार दिया, और उसके बाद से जो है वो मतलब यू नो लाइक कुछ उसने किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस से बचता आ रहा है, पुलिस को भरमाता आ रहा है। नाउ गिरार्ड सेज एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्राउट यू। गिरार्ड बोलता अच्छा बचते बचते तुम यहाँ तक आ गए। इंट्रूडर सेज इट ब्राउट मी टू आइजलवरी, दैट इज़ वेयर आई सॉ यू इन द कार, टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, I listened, it looked like you are a bit queer, kind of mystery man.
नाउ लेट मी टेल यू, डॉज का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, दैट टू अवॉइड समवन। ठीक है, यहाँ पे जो है पुलिस को वो क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज। नाउ इस पार्ट में जो है इंट्रूडर बोलता है कि वो उसको यहाँ तक नहीं लेके आया, उसको आइजलबरी एक जगह है, आइजलबरी वो गया था वहाँ पे, और वहाँ पे उसने गिराड को पहली बार देखा जब वो कार में था, और दो लोग, टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोग थे वहाँ पे जो उससे बात कर रहे थे, और वहाँ पे उसने सुना इन लोगों की बातों को, एंड इट लुक्स लाइक यू आर बिट क्विर, उसको ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप का पर्सन है, काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन। तो उसको लगा कि इस मिस्ट्री मैन को, मतलब तुम्हें मार के मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा और काफ़ी सुकून से ज़िंदगी जीऊँगा। गिराड सेज अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। नाउ गिराड जो है उसको बोलता है कि मतलब उससे पूछता है कि दैट ही कुड एक्सप्लेन द मिस्ट्री दैट सराउंडेड हिम, वो जो मिस्ट्री की बात कर रहा है उसके बारे में गिराड जो है उस इंट्रूडर को बताना चाहता है। तो इंट्रूडर जो है डिसअग्री, डिसरिगार्डिंग हिम, उसको डिसरिगार्ड करता है। यू फोन योर orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest break. नाउ इन दिस पार्ट इंट्रूडर जो है उस रिक्वेस्ट को, जो उसने गिराड ने रिक्वेस्ट किया कि उसको मिस्ट्री को समझाना चाहता है, उसको ओवरलुक करता है और वो अपनी बात को जारी रखता है। गिराड उसको बोलता है कि जो चीज़ें तुम करते हो मैं वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, जैसे आप फ़ोन पर ऑर्डर देते हो, फिर बाहर जाते हो, फिर अचानक से बाहर से वापस अंदर आ जाते हो, ये सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, और ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है जो मैंने आपको देखा, और ये जो चीज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक दिस ऑल थिंग्स आर क्वाइट आई मीन फैमिलियर टू हिम, क्वाइट आई मीन ओके विथ हिम। इंट्रूडर के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी है। नाउ गिराड सेज apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. नाउ गिराड जो है उसको बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली उनका एक आदमी पकड़ा गया है किसी केस में, और आई मीन पुलिस कभी भी यहाँ पे इस घर पे मीन उसको पकड़ने के लिए रेड मार सकती है। इसी के कारण से उसने जो है अपना बैग पैक करके यहाँ से भागने के लिए रेडी हो रहा था। इंट्रूडर बोलता है इट इज़ अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट, व्हाट इज़ ऑल दिस। बोलता है यह एक बैग है, यह एक गन है, ये व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है। आई मीन गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है इंट्रूडर। नाउ गिराड बोलता है दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैच एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। नाउ डिस्गाइज का मतलब होता है किसी के जैसा, मतलब रूप धरना, दैट मीन्स गिव अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू हाइड वंस आइडेंटिटी। आप अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए किसी दूसरे का अपीयरेंस आप लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज। तो गिराड उसको बोलता है कि देखो ही वॉज कैरिंग दिस प्रॉप्स सो दैट ही कुड चेंज हिज अपीयरेंस इन ऑर्डर टू हाइड हिमसेल्फ। उसने चश्मा जो लगा रखा है, या फिर ओवरकोट उसने पहन रखा है, या हैट उसने पहन रखा है, तो वो सिर्फ पुलिस को धोखा देने के लिए उसने पहन रखा है। उसने अपना चश्मा निकाल के दिखाया, मुस्टैच निकाल के दिखाया, आ, और उसके बाद पूछता है क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो रहा है। इंट्रूडर बोलता है म्यूसिंगली आई डोंट नो। तो आई मीन इंट्रूडर जो है अभी भी डाउटफुल है जो गिराड ने उसको बोला,
अब उसका दिमाग थोड़ा सा घूमा है, आई मीन चेंज हुआ है, तो अभी भी वो डाउटफुल है। गिराड बोलता है, फॉर गॉड्स सेक क्लियर द मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, come with me in the car, I can use you if you find it's a frame. You have got me in the car and you have still got your gun. Now in this muddled का मतलब होता है आपका, muddled means, a muddled head means confused mind. ठीक है, frame मतलब false, frame means false. तो गिराड बोलता है कि देखो, भगवान के लिए अपना जो ये दिमाग में कन्फ्यूजन है उसको थोड़ी देर के लिए दूर रखो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ कार में चलो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मतलब झूठा इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, तो तुम मेरे कार में रहोगे, तुम्हारे हाथ में गन है और तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इंट्रूडर बोलता है, मे बी यू आर राइट, बोलता है हाँ तुम सही हो, तुम ठीक बोल रहे हो। गिराड बोलता है, देन डोंट वेस्ट टाइम। गिराड उससे रिक्वेस्ट करता है, अभी जो है बिल्कुल समय बर्बाद ना करो, एंड चलो यहाँ से निकलते हैं। गोज एंड पिक्स अप दैट पिक्स अप हैट एंड बैग। गिराड अपना वहाँ से मतलब बैग उठाता है और हैट उठाता है। इंट्रूडर बोलता है, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। वो बोलता है, ध्यान से, मैं तुम्हें, मेरी निगाहें तुम पे है। गिराड बोलता है, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव। टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, दे आर आफ्टर अस थ्रू हियर straight to the garage. Now here we'll see the word meaning first. Hold on just 1 second. नाउ इन दिस पैरा गिराड बोलता है कि उसका एक आदमी जो है, उसने अपने एक कंप्लाइंस को रोड पे खड़ा रखा है और उसने बोला है कि अगर उसको वहाँ पे पुलिस दिखेगा तो वो उसको वार्न कर देगा। और उसी वक्त जो है मतलब उसका बेल रिंग होता है, टेलीफोन बेल रिंग होता है, और गिराड जो है बोलता है अब समय हो चुका है मीन मूव करने का, मूव ऑन करने का, वहाँ से घर को छोड़ने का। और वो इंट्रूडर को डायरेक्ट करता है, उसको बताता है कि आप गैराज वाले डोर से होते हुए निकल जाओ। Now dear student, we will continue this story in the next part of the video, and we'll try to finish it up by the next video, and we'll do the summary and exercise of the same chapter in next video. So till then, you just stay tuned with the channel, do like and subscribe the video and channel. We'll meet in the next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.